किसी भी आपराधिक मामलों में सबूतों की कड़ी से कड़ी जोड़कर दिल्ली पुलिस की जांच में मददगार साबित होने वाली संस्थान फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक नई सौगात मिली है। दिल्ली के मधुबन चौक स्थित फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नई इमारत का शिलान्यास किया गया। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शनिवार को मधुबन चौक पहुंचे और यहां उन्होंने एफएसएल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा कई उच्च अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर न केवल दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत बल्कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी एफएसएल के कामकाज की भी जमकर सराहना की। दिल्ली पुलिस की आंख और कान आम नागरिक होते हैं, वहीं पेचीदा मामलों को सुलझाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस की मदद फॉरेंसिक साइंस लैब करती है। वाकिफ हैं कि एफएसएल ने 1995 में जब दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी, तब से लेकर आज तक एक लंबा सफर तय किया है। समय के साथ साथ इसमें काफी बदलाव हुआ है और इसका विस्तार भी होता रहा है। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष छवि रहती है। ऐसे में पेचीदा मामलों को सुलझाने के लिए एफएसएल दिल्ली पुलिस के लिए काफी मददगार साबित होती है। उन्होंने कहा कि एफएसएल की जांच से दिल्ली पुलिस के काम में मदद मिलती है और न्याय मिलने में आसानी होती है। उपराज्यपाल ने कहा कि एफएसएल लगातार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पुलिस और एफएसएल एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे में किसी भी आपराधिक मामलों में एफएसएल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एफएसएल की जांच से दिल्ली पुलिस के काम में तेजी आती है और मामले को जल्द से निपटाने में मदद भी मिलती है। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं, सुने हैं और पढ़े हैं जिसमें एफएसएल की रिपोर्ट की बदौलत अपराधियों को सजा मिली है। इसलिए यह जरूरी है कि एफएसएल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए। बिल्कुल एक बहुत अहम भूमिका एफएसएल जो है वो पूरा करता है, क्योंकि पुलिस जो है वो डिपेंड करती है एफएसएल की जो रिपोर्ट यहाँ से जाती है और उसी के आधार पे कोर्ट्स भी अपना जो जजमेंट है उसको देती है। तो एफएसएल बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, वो पूरा एक बेहतरीन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है और ये बिल्डिंग बहुत सुंदर बिल्डिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स आज डेडिकेट की है दिल्ली को। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा दिन है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं। जो आज नए भवन का लोकार्पण हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है और कहा जाए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है क्रिमिनल ट्रायल और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का, क्योंकि यहाँ से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स तैयार होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य होती हैं किसी भी केस की दिशा को निर्धारित करने के लिए। और वैज्ञानिक साक्ष्य हमेशा ही अनबायस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक रिजल्ट ओरिएंटेशन उनके माध्यम से होता है। तो इस लेबोरेटरी में बहुत सारी फैसिलिटी ऐड होने जा रही है, बहुत सारी फैसिलिटी एक्सपेंड होने जा रही है। तो उसके आधार पर यहाँ जो रिपोर्ट्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और समय पे जो केस वर्क है उसका कंप्लीशन हो पाएगा, रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो पाएगी। आपको बता दें कि बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ ही एफएसएल की भूमिका भी अहम होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इस नई बिल्डिंग को एफएसएल को समर्पित किया गया है, ताकि दिल्ली में अपराधों पर लगाम लगाने में एफएसएल अपना काम बखूबी से कर सके। गौरतलब है कि इस नई इमारत को बनाने में करीब 60 करोड़ का बजट लगा है, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा रिकॉर्ड टाइम पर बनाकर एफएसएल को सौंप दिया गया। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।